अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का लेक्चर नंबर है 5 और ऑब्वियसली 5वें लेक्चर में आज हम कुछ टैग्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेक्चर नंबर 4 के अंदर मैं आप लोगों को एडिटर्स के बारे में बता चुका हूँ। एडिटर्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें अगर आप ये देखें सामने तो विजुअल स्टूडियो कोड है, इसके अलावा हमारे पास नोटपैड प्लस प्लस है और इसके अलावा भी बेतहाशा एडिटर्स मौजूद हैं इंटरनेट पर, ऑनलाइन भी है। इसके अलावा आप ऑनलाइन कंपोज कर सकते हैं। ये मैंने डाउनलोड करके तो मैंने इसको क्लाइंट साइड कर लिया है और मैं इसको ऑफलाइन भी यूज़ कर सकता हूँ। और जो सबसे ज़्यादा मुस्तअमल तरीका है वो है नोटपैड के अंदर यूज़ करना, जिसको मैं ज़ाहिर है कंटिन्यू रखूँगा अभी, विच इज़ बेसिक एंड ऑफ कोर्स ईजी। अच्छा, आज का जो हमारा लेक्चर है HTML का लेक्चर नंबर 5 यानी 5वें लेक्चर में हम दो इम्पॉर्टेंट टैग्स को डिस्कस करेंगे। आपको नेस्टेड टैग का भी बताऊंगा और आपको ये बताऊंगा कि ऑब्वियसली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट टैग क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं जी ऑर्डर्ड लिस्ट की। तो मैं आपको ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में बता देता हूँ कि ये क्या होती है। देखें, लेट सपोज अगर हम कोई लिस्ट बनाना चाह रहे हैं, लेट सपोज फर्नीचर की लिस्ट है, फर्नीचर लिस्ट। तो इसके अंदर हमारे पास टेबल है, चेयर है, इसी तरह ट्रॉली है, रैक्स हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इनको हम ये चाहते हैं कि जनाब इनकी हम कोई ऐसी फॉर्मेशन कर दें जैसे ये नंबर वाइज आ जाए, नंबर 1 न्यूमेरिकल ऑर्डर में, नंबर 2 इसी तरीके से, नंबर 3 एंड सो ऑन। मीन्स ये कि इस तरह से एक प्रॉपर ऑर्डर के अंदर एक चीज़ आ जाए। अगर हम ये चाहते हैं कि 1 की जगह पर जो है ना A आ जाए, यानी कि इस तरह न्यूमेरिक्स की जगह पर हम ABC या इस तरह की कोई तरतीब दे दें या रोमन फिगर्स दे दें, ठीक है। तो इसके लिए हम HTML के अंदर ऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ करते हैं, यानी ऑर्डर्ड लिस्ट का टैग यूज़ करते हैं और इसके अंदर फिर इसका एक सब टैग होता है जिसको हम डिपेंडेंट टैग कहते हैं, ठीक है। तो अब उस तरफ हम चलते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट का टैग जो होता है ना, उसको OL से हम डिनोट करते हैं। OL ये स्टार्ट हो चुका है यानी ऑर्डर्ड लिस्ट। अब इसके अंदर जो इसका सब टैग है जिसको हम डिपेंडेंट टैग भी कहते हैं वो है लिस्ट आइटम यानी LI। LI स्टैंड्स फॉर लिस्ट आइटम, याद रखिएगा। अब यहाँ पर मैंने प्रॉपर लिस्ट बनानी शुरू करनी है। मिसाल के तौर पर जैसे अभी मैंने बनाई है उसी को लेकर चलता हूँ, चेयर, और साथ ही मैंने इसको क्लोज कर देना है। ये याद रखिएगा, ये पेयर्ड है यानी LI पेयर्ड है, OL भी पेयर्ड है, लेकिन OL को क्लोज तब करेंगे जब आपकी लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी। अभी जनाब मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसके बाद मैं इसको 3 बार पेस्ट कर लेता हूँ, चेयर को ही कर लेता हूँ, चलें। इसके बाद मैं OL को क्लोज कर देता हूँ, यानी ऑर्डर्ड लिस्ट मैंने क्लोज कर दी है। अब मैं ये सेव करके आपको इसका रिजल्ट दिखाता हूँ, फिर इसकी फर्दर आपको एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज़ का बताता हूँ। यहाँ पर है जी हमारा VIT का जो है HTML कोर्स। तो यहाँ पर मैं सेव करता हूँ OL टैग के नाम से, OL tag.htm, और ये जनाब मैंने कर दिया है सेव। अच्छा जी, अब इसका मैं रिज़ल्ट देखता हूँ तो चेक करते हैं जनाब ये कैसा आया है। वेयर इज़ HTML एंड वाइटल, ये रहा जी। अच्छा, अब ये मेरे पास आ रहा है OL टैग का। इससे पहले मैं ये 4 लेक्चर्स के 1 2 3 4 के नाम से बना चुका हूँ। अब मैं इसको ओपन करता हूँ यानी स्टार्ट करता हूँ ब्राउज़र में, और आप ये देख सकते हैं कि ये जो तरतीब आई है 1 2 3 के हिसाब से आ गई है। अब इसी के अंदर मैं कुछ एडिटिंग आपको बता देता हूँ, यानी इसके अंदर इसके फर्दर जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या होंगे। देखिए जी, अब इसमें मैं फ़र्ज़ करें OL है और OL में बाय डिफ़ॉल्ट 1 2 3 आ रहा है यानी न्यूमेरिक्स आ रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसकी जगह पर आ जाए रोमन यानी कोई और गिनती आ जाए। तो इसके लिए मैं एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा टाइप का। टाइप के अंदर मैं यूज़ कर दूँगा I, छोटा वाला। तो ये छोटा रोमन जो है ना, यानी छोटे रोमन काउंटिंग के अंदर ये आपको जो आपकी लिस्ट है वो दिखा देगा। अभी ये चेक करें, आप इसको F5 रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें ये इसमें आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप छोटे I की जगह के ऊपर आप कैपिटल I इसको दे देते हैं, फिर कंट्रोल S एंड देन F5 रिफ़्रेश, तो ये आप देखें ये आ जाएगा। इसी तरीके से अल्फ़ाबेटिक अगर आप लेना चाहते हैं तो टाइप में इसकी जगह पर आप सिंपल A दे दें, ठीक है। तो A देने के बाद ये होगा कि ये जनाब आपके अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में आ जाएगा। ये देखें, ये यहाँ पर अभी मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो ये भी C आ गया। सो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गई है OL में, और ये डिफरेंट आप लेवल्स इसके दे सकते हैं, यानी कि आप जितने चाहें इसके अंदर आप लिस्ट आइटम दे सकते हैं। ये OL है जी। इसी तरीके से इसी को मैं लेकर चलता हूँ अनऑर्डर्ड लिस्ट में। सबसे पहले आपको अनऑर्डर्ड लिस्ट बताते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट
इससे बहुत से लोग फेमिलियर होंगे जो कंपोजिंग करते हैं, टाइपिंग करते हैं एमएस वर्ड पे। जो बुलेट्स होते हैं ना, बुलेट्स, ये आपके अनऑर्डर्ड लिस्ट में आ जाते हैं। यानी इसमें ये 1 2 3 नहीं बल्कि सिंपल अनऑर्डर्ड का मतलब होता है कि वो सिंपल आपके उसके साथ ना जो भी आपकी आइटम्स होंगी, जो भी लिस्ट होगी, उसके साथ सिंपल जो है ना वो सिंबल्स बना देगा, सर्कल या स्क्वायर्स व्हाटएवर। उससे हम बोलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। और उसके लिए जो हम टैग यूज़ करते हैं मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, वो है यूएल का। यानी यूएल यूज़ करते हैं हम अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए। और फिलहाल मैं इसी को लेके चलता हूँ और बाकी वही रहने दूंगा, लिस्ट आइटम। यानी ये जो डिपेंडेंट टैग है ना, जिसको हम इसके अंदर नेस्ट कर रहे हैं, वो बेसिकली वही रहेगा लिस्ट आइटम। सिर्फ हम OL की जगह UL कर देंगे तो वो अनऑर्डर्ड लिस्ट हो जाएगा। क्लोज भी हम UL से करेंगे। अच्छा, नेस्ट का मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। नेस्ट का मतलब होता है कि एक टैग में दूसरा टैग यूज़ करना या एक टैग के अंदर दूसरा टैग इंसर्ट करना। दिस इज़ कॉल्ड नेस्टिंग ऑफ टैग्स। तो ये बेसिकली नेस्टिंग है जो मैं कर रहा हूँ। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ जी, और फिर मैं आपको इसका रिजल्ट भी दिखा देता हूँ। यहाँ से सेव करने के बाद जब मैं यहाँ से रिफ्रेश करूँगा तो आप ये देख सकते हैं अनऑर्डर्ड में यानी बुलेट्स में आ गया ये। इसके अंदर भी यही एट्रीब्यूट है टाइप का, और इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो मैं एक दो आपको बता देता हूँ। जैसे टाइप में सर्कल, आप सर्कल बुलेट्स लाना चाहते हैं, कंट्रोल एस। बाकी आप CSS के कोर्स में इंशाल्लाह मज़ीद चीज़ें सीखेंगे और कुछ आप खुद भी एक्सपेरिमेंट करें इसके साथ। अब FI करें तो ये देखेंगे सर्कल आ गया। स्केयर्स आप ले सकते हैं इसकी जगह पर, अगर आपने स्केयर बुलेट्स लेने हैं तो ये आपका जनाब स्केयर में आ जाएगा। इसको यहाँ से हम इसको सेव कर देते हैं तो ये जनाब आप जब इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये आपका स्केयर में आ जाएगा बुलेट्स। सो ये आपका है UL यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट, और वो इससे पहले वाला था ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये दोनों चीज़ें समझ आई हैं। मैंने इसीलिए कंपैरिजन में इसको भी कॉपी पेस्ट कर दिया साथ। तो अगर मैं दोनों को सेव करके और अभी मैं इसको यहाँ पर रिफ़्रेश कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर जो है ना एक आपका अनऑर्डर्ड आ गया तो एक ऑर्डर्ड आ गया। ठीक है, और इसमें वो A वाला आ रहा है तो मैं टाइप इसकी ख़त्म कर देता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट ये न्यूमेरिक फॉर्म में इसको जो है ना काउंटिंग दे देगा। ये मैं सेव कर देता हूँ और उसके बाद इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि ये इस तरह आ जाएगा। सो आई होप कि आपको ये इस लेक्चर में ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट समझ आ गई है। इसमें किसी टाइप का भी अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो वो आप पूछ सकते हैं। इसके अंदर आपको वैसे मेरा नहीं ख्याल है कोई इतना होगा। ये बहुत ही सिंपल सा कोड था जो आज हमने किया है। सिंपल टैग थे UL और OL के, और ये दोनों जो है ना ये याद रखिएगा इंडिपेंडेंट टैग्स हैं, बट इनको डिपेंडेंट भी कह सकते हैं क्योंकि दे डिपेंड ऑन LI एंड LI डिपेंड्स ऑन UL। तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ऑब्वियसली डिपेंडेंट है। और इसमें हमने नेस्टिंग भी सीखी है क्योंकि हम एक टैग में जब दूसरा टैग यूज़ करते हैं तो उसे हम नेस्टिंग कहते हैं यानी नेस्टेड टैग्स। तो ये बेसिकली याद रखिएगा कि OL और LI इसी तरह UL और LI ये नेस्टेड टैग्स हैं बिकॉज टैग्स इनसाइड अदर टैग्स। सो इसमें किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो अगर आपका, या कोई अगर आपको चीज़ ना समझ आ रही हो तो मुझसे आप ज़रूर पूछेगा, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा।